महान जीते और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम एक महान सच्चा नाम है, तेरा नाम शक्तिशाली नाम है। पिता परमेश्वर, कलीसिया को तेरी वेदी पे ले आते हैं। तेरी वेदी के सामने से निकलने वाली अद्भुत शक्तियाँ तेरे बेटे बेटियों की रक्षा और मदद करें। जितने बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। तेरे भवन के चारों तरफ तेरे स्वर्गदूतों का बड़ा हो। फिर एक बार मेरे परमेश्वर, आपके गीतों पर तेरी आशीष हो, आज के आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। तेरा जोरावर हाथ कलीसिया के सिर पर बना है। जिला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। कम है, जितनी बड़ाई करते हैं कम है। वो एकमात्र अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकृतिक परमेश्वर है। मेरी और आपकी सोच से कहीं बढ़कर वो काम कर सकता है, वो परमेश्वर है। संपूर्ण हृदय से उसको धन्यवाद दें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में जाएंगे शशि के साथ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करे पिता। गुनाह गलती अपराधों को प्रभु क्षमा करे परमेश्वर। जाने में अनजाने में प्रभु आपकी नज़र में कोई पाप या गुनाह हुआ तो पिता उसे क्षमा करे पिता। क्योंकि तेरा लहू पवित्र है परमेश्वर, वो हमें धो के शुद्ध और साफ करता है पिता। प्यारे परमेश्वर, अनजाने की भूलों को तू क्षमा करता है और जानबूझ के जब हम गुनाह या पाप करते हैं प्रभु तो उसकी तू हमें सजा भी देता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हमें ऐसी बुद्धि और समझ दे पिता ताकि कोई गुनाह और पाप ना करे मेरे परमेश्वर। जब हम कोई गुनाह पाप करते हैं तो पिता हम तुझे दुख पहुंचाते हैं और दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमारे पापों के लिए एक बार क्रूस पर चढ़ गया पिता। तू मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन जी उठा पिता। तू जिंदा परमेश्वर है पिता और पिता के दाहिने ओर बैठा है प्रभु। हमारी दुआओं का इंतजार करता है पिता। तेरे स्वर्गदूत हमारी दुआओं को ले जाके तेरे कटोरे में इकट्ठा करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, हम इतनी दुआ और प्रार्थना करें पिता के कटोरा भर जाए और छलकने लगे मेरे परमेश्वर। और जो आशीष तू हमें देनी चाहता है वो हम पे आने लगे मेरे परमेश्वर। जो भी रास्ते की रुकावट बंधन है परमेश्वर, हमारे रास्ते से तोड़ दे पिता। उन व्याधाओं को दूर कर दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु जी। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तू पराक्रमी परमेश्वर है पिता। जितना धन्यवाद करें उतना कम है, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं प्रभु जी, सभी को परमेश्वर तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता। छोटे बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है बच्चों को भी मेरे पास आने दो मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक को अपने लहू में ढक ले पिता। इनके मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर पिता और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तो इनको आशीष दे मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर पिता, हम अपने कपड़े नहीं मेरे पिता, हम अपने हृदय को फाड़ के, अपने हृदय को खोल के तेरे चरणों में आते पिता। इस हृदय की पुकार को प्रभु तो सुन ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू टूटे और पिसे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं जानता पिता। जब हमारे हृदय से आहे भर के प्रार्थना निकलती है पिता तो तू उसको सुनता है, ग्रहण करता है प्रभु और अपनी आशीष अपने बच्चों पर देता है पिता। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने बहन भाई रास्ते में तो उनको भी संभाल के लेके आ। जितने अपने घरों में बैठ के परमेश्वर देखते हैं प्रभु, उनको भी तू आशीष और बरकत दे। हर दुख बीमारी परेशानियों से छुटकारा दे। दुष्टा की ताकतों से, भूतों से, प्रेतों से परमेश्वर, जिंदों से उनकी रक्षा और मदद कर छुटकारा दे पिता। हर दुष्ट आत्माएं छोड़े और थकने में चली जाए। हर नशे की आत्मा छोड़े और थकने में चली जाए। हर कलेश यीशु हर एक के घर से चला जाए पिता। उनको शांति और विश्राम दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मन की शांति और सच्ची शांति तो तेरे ही पास है मेरे परमेश्वर।
संसार हमें नहीं दे सकता मेरे पिता। जिन घरों में दुख है पिता, उनको प्रभु तू आनंद दे पिता, मगन कर मेरे परमेश्वर पिता, उनके दुखों को अपने ऊपर उठा ले मेरे प्रभु जी। पिता तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता। जितने भी बहनें गर्भवती है पिता, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल परमेश्वर। बीपी शुगर थायराइड से पिता तू उन्हें छुटकारा दे, चक्रों से उन्हें छुटकारा दे पिता। और जिन पर अभी तक संतान नहीं, तो उनको संतान की आशीष दे। उनके बंधकों के यीशु तेरे अधिकार से खुल जाए परमेश्वर। किसी ने बांधी है मेरे परमेश्वर, या परमेश्वर शैतान की बांधी हुई है, शैतान के कार्य है पिता जो उनके गर्भ को गिराता है प्रभु, वो दुष्ट आत्माएं बंधे और थकने में चली जाए पिता। मेरे परमेश्वर हर जन को मेरे परमेश्वर तो अपनी आशीषों से भर पिता। ना बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे मेरे परमेश्वर। उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए मेरे परमेश्वर। उन उपकारों के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता कि आगे भी परमेश्वर तू आशीष और बरकत अपने लोगों को देता रहे पिता। जितने लोग तेरी ओर ताकते वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम अपने अंदर झांके कि हम कहाँ से गिरे हैं पिता। हम गलती खुद करते हैं और दोष तुझ पर लगाते हैं प्रभु, क्योंकि तू कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी लगाया जाएगा मेरे परमेश्वर। ये परमेश्वर, हम दोष लगाने वाले नहीं हो पिता, अपनी गलतियों को सुधारने वाले हो पिता। हम टटोले अपने मन को कि हम कहाँ से गिरे हैं पिता। हमें उठा और उन गलतियों से छुटकारा दे मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, हम पिता कोई भी अनजाने में कोई भूल या पाप करते हैं तो उनसे हम सीखते हैं पिता। कोई और करता है तो हम सीखते हैं प्रभु कि ये गुनाह है, ये गलती है, हमें भी ये नहीं करनी मेरे पिता। ये स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं उनके लिए मेरे परमेश्वर तो अच्छे जीवन साथी दे परमेश्वर। रास्ते की बाधाओं को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। खुदावन, उनके लिए मार्गों को तैयार कर पिता, और निश्चय समय पे पिता उनके जोड़े मिला मेरे परमेश्वर। क्योंकि पिता तू सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू महिमा से भरा हुआ है, तू ज्योति में चलने वाला परमेश्वर है। अंधकार से हमें तूने छुटकारा दिया है परमेश्वर। ज्योति में सब कुछ दिखता है पिता। हम ठोकर नहीं खाते प्रभु, लेकिन अंधियारे में हम ठोकर खाते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन, हम अंधियारे में नहीं बल्कि ज्योति में चलने वाले हो पिता। मैं अपने आप को, अपने पति को, बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। अपनी आशीष, अपनी बरकत दे परमेश्वर पिता। अपने बच्चों को चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। ये दुख और परेशानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती पिता, ये तेरी महिमा के लिए है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। आशी आशी के पापा को तेरे लहू में छिपाती हूँ, उनकी चोटों पे तेरा लहू लगाती परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने हर परेशानी से, हर एक्सीडेंट से उनको बचाया है मेरे परमेश्वर, और कोई चोट इतनी नहीं लगने दी प्रभु जी। तेरा नए हृदय से धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर, जितने भी बहन भाई परमेश्वर पिता तेरे नाम से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं परमेश्वर, तूने कहा है धन्य है तेरी कसौटी और धन्य है तेरी कसौटी मेरे परमेश्वर। धन्य है तू आते समय और धन्य है तू जाते समय पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जब हम इन बातों पर चलते हैं पिता, मनन करते हैं, तेरे बताए रास्ते पे चलते हैं, तो ये सारे आशीर्वाद प्रभु तेरे बच्चों पे फलवंत होते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा भाग तुझको दे मेरे परमेश्वर। शैतान जो हमारे मन को हटीला करता है देने के नाम पे, और हटीली आत्माओं को तेरे खून से बांधती हूँ और हुक्म देती हूँ कि छोड़े और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर जो आशीष हम पर आनी चाहिए मेरे परमेश्वर, उनको वो रोक देता है मेरे पिता। हमारे मन को कठोर करके रोकता है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हमारे मन और हृदय को जांच परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम तेरे पीछे चले, किसी इंसान के बताए रास्ते पे नहीं परमेश्वर, हम तेरे रास्ते पे चले पिता। आज के प्रभु भोज पे तेरा लहू लगाती है मेरे परमेश्वर। जब हम तेरी मेज में शामिल होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने आप को जांचे मेरे परमेश्वर पिता, और हर बुराई और पापों को छोड़े मेरे परमेश्वर। अंगीकार करें, पश्चाताप करें, ताकि हम आगे को कोई बुराई ना करे पिता। तेरी मेज करती हूँ, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ।
आज के परमेश्वर वक्ता को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। अपनी आत्मा की अगुवाई देना, उनके होठों को अभिषेक करना, बोलने का हियाव देना परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ जिंदा परमेश्वर यीशु, तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। बातों को लेकर प्रार्थनाएं की गई, सब पर तेरा अनुग्रह बड़ा हाथ बना रहा। जैसा कि आज प्रभु भोज है मेरे परमेश्वर, भोज पर भी तेरी आशीष हो, तेरे लोग तुझ में तरक्की किए जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसमें आए जब वो भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। मैंने बोला है मत्ती 26:26। परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेलों को दी और कहा, यह मेरी देह है। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 10 उसकी 16वीं आयत, धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। एक ही प्रभु है, एक ही मेज है, एक ही परमेश्वर है। तो हम लोग अपने परमेश्वर के लिए उठ खड़े हों, जिस बहन का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का दिन तूने हमें दिखाया और परमेश्वर अपनी मेज में शामिल होने का अनुग्रह हम पर किया। मंडली पर मेरे प्रभु तेरी आशीष हो, परिवार मेरे परमेश्वर दिन प्रतिदिन तुझ में फले फूले और आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है? पिछले सप्ताह हमने देखा, हमने कितनी बातें देखी थी? 7। आमीन। आज देखेंगे उसमें प्रेम है। 8वीं बात, परमेश्वर की आत्मा में क्या है? प्रेम है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 15 उसकी 30वीं आयत, पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो। पौलुस कहता है, गांव-गांव, शहर-शहर जाता है और लोगों को आधी रात तक सुसमाचार सुनाता है और कहता है, मेरे साथ परमेश्वर के इस सुसमाचार में, परमेश्वर के इस काम में बढ़ते और बढ़ते चले जाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर, दिन बुरे हैं, इन बुरे दिनों में परमेश्वर प्रत्येक पति पत्नी को, बेटे बेटियों को हौसला देगा, सामर्थ्य देगा और अपनी निकटता का एहसास देगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो सब कर सकता है जिसकी आपको जरूरत है, चाहत है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? 9वीं बात, उसमें इच्छा है और चाहत है। वो पवित्र आत्मा चाहता भी है सब अच्छे से रहे और वो चाहता भी है कि सब लोगों की जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा भी करे। उसमें इच्छा भी है, उसमें चाहत भी है। पहली कुरिन्थियों 12 उसकी 11वीं आयत, पौलुस कहता है अपने वचन में, परंतु वही एक आत्मा ये सब कार्य करवाता है और उसमें इच्छा अनुसार जैसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है। आप परमेश्वर से जो चाहते हैं, परमेश्वर, आप 100 हैं, आप 200 हैं, आप 1000 हैं, आप जो चाहते हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको वो बांट देता है जिसकी आपको चाहे। बहुत बार हम लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें छूता है, हम लोग आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारी आत्मा अंदर ही अंदर कहती है, आज तो मुझे परमेश्वर ने छू लिया है। आपकी जैसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पूरा करना पवित्र आत्मा का काम है। और पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके मध्य में है, धरती पर है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, उसने हमारी मदद के लिए, सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजा
जो आज मेरी और आपकी हर उस जरूरत को पूरी करता है जिसकी हम चाह रखते हैं। उसमें इच्छा है, उसमें चाहत है। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छी योजना बनाएं। आपकी योजनाओं को परमेश्वर आपकी सोच से कहीं बढ़कर बना सकता है। आमीन। जिंदगियों को नया करना परमेश्वर के हाथ में है, पवित्र आत्मा के हाथ में है। हम ये ना सोचें यीशु मसीह आएगा, हमें खटखटाएगा तब हम लोग द्वार खोलेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा धरती पर मेरे और आपके जीवनों को खटखटाता है। हम अपना हृदय खोलें और जी चाहे परमेश्वर से वो मांग ले जिसकी आपको चाहे। वो स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है, वो जिंदगी को फिर से नया बना सकता है, वो आपको ढाल बनकर नया जीवन दे सकता है। आमीन। आमीन। 10वीं बात, वो शोकित होता है जब एक अच्छा खासा विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो परमेश्वर का आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। मानो वो हमसे मुंह मोड़ लेगा। और वचन कहता है, हाय उस पर जिसके निकट परमेश्वर आए और मुंह मोड़कर चला जाए। आप ये ना सोचें अरे मेरे पापा का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। आप ये सोचें मेरा पापा यहोवा परमेश्वर है, मेरा पापा यीशु मसीह है, मेरा पापा पवित्र आत्मा है। फिर आप उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे तो आपका खुद आपकी ही नजरों में आपका सर गिर जाएगा, झुक जाएगा। आप परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं। वो धनी होकर आपके लिए कंगाल बन गया। आप कैसा प्रेम करते हैं उससे। वो साल में आपको 365 दिन देता है, फलो फूलो और आशीषित हो जा। नहीं, क्या परमेश्वर आपको अपने भवन में हर रोज बुलाता है? वो कहता है 6 दिन काम कर और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जा और पूरे हफ्ते की आशीष लेकर आ। बहुत लोग सोचते हैं अरे बच्चों को चर्च ले जाएंगे तो उनकी पढ़ाई मारी जाएगी। सुन रहे हैं आप? भूल जाएं आप, यदि आपका बच्चा परमेश्वर में अच्छा है तो सब जगह अच्छा होगा। अगर आपका बच्चा परमेश्वर में अच्छा नहीं है तो कितना भी वो प्रयास कर ले, क्योंकि बुद्धि तो परमेश्वर ही देता है, आशीष तो परमेश्वर ही देता है। आपका बच्चा अगर क्लास में कम नंबर लेकर आया है और परमेश्वर ने उसको आपके क्षेत्र में ऊंचे स्थान पे रखना है, तो पढ़े लिखे भी उसके आगे चाय पानी बेचते नजर आएंगे, पानी भरते नजर आएंगे। यह है परमेश्वर की आत्मा का काम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बाल बच्चों को सिखाएं, बेटा तबीयत खराब है तो भी परमेश्वर के भवन में जाना है। मेरा ये पढ़ाई रह जाएगी। आजकल बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, मोबाइल में ज्यादा घुसे रहते हैं और माँ बाप को बहुत पागल बनाते हैं। पर पवित्र आत्मा को नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या परमेश्वर की आत्मा को? वो तो देखेगा क्या करे, मुंह मोड़कर चला जाएगा, फिर वो जहां से चला था वापस वहीं पहुंच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 30वीं आयत, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है। हमारे को परमेश्वर के बहुमूल्य लहू में ढापा है। शैतान और दुश्मन आपको देखकर भाग जाएगा। आमीन। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको बढ़ाता है। नहीं, परमेश्वर से अलग होकर तो कोई जी भी नहीं सकता। परमेश्वर तो विश्वासी अविश्वासी दोनों के लिए सूर्य उगाता है, चंद्रमा उगाता है, आशीष सबको देता है, सबको भरपेट खाना देता है। पर आप सोचिए, जो लोग मसीह यीशु में हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ चलाए चलते हैं, क्या परमेश्वर उनको भूल जाएगा? मैं कहता हूं औरों को भूल सकता है परंतु तुम्हें नहीं भूलेगा।
आमीन। हालेलुया। जैसे हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी अपने लोगों को ज्यादा प्रेम करता है। जितना वो विश्वासी के साथ जुड़ा है, हो सकता है अविश्वासी के साथ ना जुड़ा हो। अविश्वासी ने तो वही गलत काम करते हैं, वही गलत काम करने जिससे परमेश्वर घृणा करता है। आमीन। आप अपना जीवन स्वयं परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर के चलाए चले, उसको शोकित ना होने दें। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 63 उसकी 10वीं आयत, परंतु उन्होंने बलवा करके उसकी पवित्र आत्मा को खेदित कर दिया। हम लोग लड़ाई झगड़ा बलवा ना करें, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाए। आमीन। आप विश्वासियों को बहुत जगह नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत जगह नुकसान उठाना पड़ता है। कारण आपके ही परिवार के लोग बोलेंगे, अरे हमने तेरी यहाँ 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 मदद की। सुन रहे हैं आप, जबकि उन्होंने करी नहीं, पर आपके ऊपर ये थोप दिया जाता है। फिर आप लड़ाई नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है मेरे आगे से चले जाओ, तुमने जो किया ठीक है, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, जो मैंने किया है परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाला बहुत बोलता है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया हुआ कम बोलेगा, धीमा बोलेगा, मीठा बोलेगा, चाहे उसको नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा को खेदित ना करें। आप सुरक्षित हैं, आपके बेटे बेटियां सुरक्षित हैं, आपका घराना सुरक्षित है। हालेलुया। 11वीं बात, वो परमेश्वर का आत्मा अपमानित होता है। हालेलुया। दो अच्छे विश्वासी लोग लड़ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, अपमानित होता है। परमेश्वर को देख रहा था, अरे मैं तो इन दोनों बच्चों से अपनी महिमा लूंगा, ये तो आपस में लड़कर मर रहे हैं। नहीं, व्हाइट कपड़े पहनने से कोई पवित्र नहीं होता। आप सब तरह के कपड़े पहने जैसे आपको पसंद है, बस परमेश्वर आपका दिल देखता है। आपका दिल, आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी है या नहीं जुड़ी। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 10 उसकी 29वीं आयत, तो तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और भी कितनी ठोकर और दंड का भागी होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रोदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। वो कितने दोषी लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को खेदित किया। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, उसमें थूका गया, उसने अपने आप को बिल्कुल दीन कर दिया। अगर यीशु मसीह एक बार नजर भर के देख लेता ना, तो सैनिक गिर जाते सारे के सारे। नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, आप पूरी दुनिया में नजर घुमा के देखें, सब कुछ को बनाने वाला है वो। औरों के लिए नहीं, आप ये बोले मेरे लिए खेदित हो गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया। अब जो मैं जीऊंगा, अब जो मैं जीऊंगी, अपने परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर के लिए जीऊंगी। मेरे जीवन से परमेश्वर खेदित ना हो, पवित्र आत्मा को नुकसान ना पहुंचे, आत्मा का अपमान ना किया जाए। हालेलुया। उससे झूठ बोला जा सकता है। परमेश्वर की आत्मा से लोग झूठ बोल देते हैं, लोग कसम खा जाते हैं, झूठी कसम खा जाते हैं। आपने कोई तो देखा होगा झूठी कसम खाते हुए, देखा है किसी को? मैंने बहुतों को देखा है। मैंने उनको देखा है जो अपने हैं
जिनको हम कहते हैं अरे ये तो अपना सगा वाला भाई है, सगे वाली बहन है, वो झूठ बोल देते हैं। और झूठ बोल के बोलते हैं वो देख रहा है। झूठ भी बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, वो देख रहा है। भाई हम भी आनंदित हैं क्योंकि वो देख रहा है, हम भी वो देख रहा है। यदि आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपके अंदर बहुत ठंडक और आनंदित हो गया। आमीन। शैतान तो आज भी दुखी है, कल भी दुखी रहेगा। बुराई करने वाला बुरा व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता। बुराई सबसे हुई है, पर जब हम विश्वास में आए और हमने बोला प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो वो हमारे गुनाह गलती पापों को पानी में गाड़ देता है, हमको अपना बेटा अपनी बेटी बना लेता है, हमको अपनी चादर में लपेट लेता है। फिर भी कोई गुनाह गलती हो जाए तो वो कहता है मैं 7 का 70 गुना क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग हर दिन गुनाह करते रहे और क्षमा मांगते रहे। आप अपने बच्चों से लगाए, आप अपने बेटे को बोलेंगे बेटा वहां नहीं जाना और बेटा वहीं मिले आपको, आप एक ना एक दिन बोले मेरी आंखों के रास्ते से दूर हो जाओ, जान से तो नहीं मारोगे, यही बोलोगे। दिल में बहुत दुख होता है जब हम अपनों को ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। उससे झूठ बोला जा सकता है। प्रेरितों के काम 5 इसकी 3री आयत। परंतु पतरस ने कहा हनन्या शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचाए रखे। पहले क्या था, सब कुछ साझे का था। हनन्या सफीरा ने अपनी जमीन बेची और कुछ पैसा वहीं जमीन में गाड़ कर छिपा दिया और प्रेरितों से कहा हालेलुया, हमें तो पतरस से कहा हमें तो यही मिला है। परमेश्वर के दास ने क्या कहा, अभी भी परमेश्वर का आत्मा तेरे करीब है, सच बोल। उसने वहां झूठ बोला, नहीं 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 यही मिला है, और वो मर गया। उसकी औरत से पूछा तुम बताओ, नहीं 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 यही दिया, वो भी मर गई। हनन्या और सफीरा दोनों मर गए। तो धन किसका रहा? हालेलुया। धन के पीछे हम लोग परमेश्वर को तिरस्कार ना करें। कोई हमारी जान नहीं ले रहा, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। आप परमेश्वर का भाग जब परमेश्वर को देते हैं तो क्या परमेश्वर आपको लौटाता नहीं? बहुत लौटाता है। आप अपना जीवन ही उसके हाथ में सौंप दें, क्या वो आपको लंबी आयु नहीं देगा? देगा। मेरे को बाइबल पढ़ने में बहुत जोर पड़ रहा है यहाँ से। हालेलुया। तो मैं यही की बात कहता हूँ, प्रभु मेरी आंखों को अच्छी रोशनी दे दे। अगर मैं ठंडा पड़ जाऊं, ढीला पड़ जाऊं और सोचूं हे मेरे प्राण खा पिए रह कर कोई और ही संभाल लेगा कमान, परमेश्वर कहता है जब तक तेरी सांस में सांस है मेरे साथ खड़ा रहे, मैं भी तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। आमीन। और मैंने मन बना लिया है कि मैं चंगा होऊंगा, तो मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। आमीन। आपको भी कोई बहुत बहुत नुकसान, बहुत बहुत घातक बीमारियां लगी होंगी जिसके लिए डॉक्टर वैद्यों ने मना कर दिया होगा, फिर आपने हौसला नहीं हारा, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए वो सब करेगा जिसकी मुझे चाहत है। क्या परमेश्वर ने आपकी बाजू नहीं पकड़ी? क्या परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं दी? तो क्या वो मुझे नहीं देगा? देगा। मैं ख्वाबों में भी नहीं सोचता किसी का बुरा। हालेलुया। आमीन। और सोचूंगा भी नहीं कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। 13वीं बात, उसके विरुद्ध पाप किया जा सकता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया जा सकता है। करते हैं लोग। अभी 3 दिन पहले
3-4 परमेश्वर के भक्त बैठे थे। एक भक्त ने बिल्कुल गड़बड़ी से बोलना शुरू कर दिया। दोष लगाने वाला, जिसमें दोष होता है ना, वो औरों के दोष बहुत जल्दी लगाता है। उसने बोला, अरे तूने ऐसा गलत काम किया है, तूने उसका साथ दिया है, अपने गलेवान में कोई नहीं झांकता। क्या मेरी बेटी चढ़ जाती है, क्या मेरा बेटा चढ़ जाता है, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ परमेश्वर में, अपने अंदर कोई नहीं झांकता, तो दूसरों के ऊपर लालसन लगा देते। एक पास्टर पलवल से आया था, वो जो आया उसको बेचारे को जब डांटना शुरू किया, मैं बोला, रे इसने अपना लेखा देना है, तेने अपना, तू क्यों इसको डांट रहा है, बेचारा इसने थोड़ी किया है गलत काम। किसी पास्टर ने बगैर बत्तीसवें के, बगैर पुकार के शादी पढ़ ली, और जिसने पढ़ी उससे कोई कुछ नहीं कह रहा, उसके दोस्त को डांटा जा रहा है। ये गलत बात। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। उसके विरुद्ध पाप किया जा सकता है। मत्ती की किताब 12 उसकी 32वीं आयत, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी बोलेगा, उसका वह अपराध ना तो इस युग में और ना आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। आप यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बोलोगे, वो दया कर देगा। आज भी बुरा भला बोलोगे तो भी दया कर देगा, परंतु पवित्र आत्मा के विषय में कोई गलत बोलेगा तो वो क्षमा नहीं तो इस युग में करेगा, ना आने वाले युग में क्षमा करेगा। समझो, उसने पवित्र आत्मा के खिलाफ काम किया तो पवित्र आत्मा उससे पलटा लेगा। हम लोग सच्चा पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। हालेलुया, आमीन। ना तो इस युग में ना आने वाले युग में हमारे को कोई क्षमा करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा को हाजिर नाजिर मानकर, क्योंकि वो अपने वादे का खरा है। यदि आप विश्वासी हैं, आप 2 जन हैं, पति पत्नी हैं, बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं, 2 जन हैं, 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे हैं, वो उनके मध्य में आएगा, उनकी सुनेगा, सुनकर उनके लिए अच्छा इंतजाम करेगा। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है। 14वीं बात, उसमें शक्ति है। पवित्र आत्मा में शक्ति है, पवित्र आत्मा में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8वीं आयत, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। वचन में जो लिखा है वो सत्य है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया, यहाँ तक कि पृथ्वी के दूसरे छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। आमीन। धरती के दूसरे कोने तक तुम पवित्र आत्मा के साक्षी हो जाओगे। हालेलुया। आपकी जिम्मेवारी है, यदि आप माता पिता हैं, आप अपने घर को पवित्र आत्मा के हाथ में दें, अपने बेटे बेटियों को, अपने कारोबार को उसके हाथ में दें, और परमेश्वर के साथ ढाल बनकर वो परमेश्वर तुम्हारे संग साथ रहेगा। आप माता पिता हैं, आप अपनी औलाद पर हाथ रखें, उनको आशीर्वाद दें। जो कुछ भी भक्ति करके आप कमाते हैं वो सब आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों में चला जाएगा। और एक अच्छा बाप, एक अच्छी माँ अपने बच्चों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हम घंटों प्रार्थना करते हैं सुबह शाम रोज। क्यों? यदि किसी के ऊपर हाथ रखेंगे तो जो हमने कमाया है परमेश्वर से वो तो सामने वाले में चला जाएगा। हम लोग फिर खाली हो गए। खाली हो गए तो फिर भरना तो पड़ेगा। बोलिए, अगर आप भर नहीं सकते तो आप फिर हाथ भी नहीं बढ़ा सकते। आमीन। हालेलुया। 15वीं बात, हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं समय। चलो, हालेलुया। प्रेरितों के काम 7 उसकी
51वीं आयत, परंतु मैं सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्व करते थे। परमेश्वर वह विरोध का सामना करता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए वैसे हम भी करते हैं। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। आमीन आमीन। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु बन गया और स्वयं उनके साथ लड़ता रहा। परमेश्वर का आत्मा हमारा शत्रु न बन जाए और हमारे विरोध में न लड़े। हालेलुया आमीन। तो हमको पवित्र और सामर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक की शक्ति आपसे ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको